मीन राशि वालों, आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपका तो बहुत बड़ा योगदान होता ही है। आपका तो बहुत मेहनत होता ही है, किस्मत भी आपका साथ देता है। लेकिन किस्मत साथ देता है तो आपको सहयोग करने वाले भी मिल जाते हैं। आपका भाग्य बदलने लगता है, किस्मत बदलने लगता है और सहयोग करने वाले भी मिल जाते हैं। और यही चीज़ आपको आगे लेकर चला जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन कर देता है। आपको बता दें कि आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जब भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो आप मेहनत ज़िंदगी भर करते रहते हैं और आपको सफलता उतना ही मिलता है जितना मेहनत करते हैं। कई लोगों के तो किस्मत इतने अच्छे होते हैं कि वो ज़िंदगी मतलब ऐसे बीतता है जैसे कि राजा की तरह जीवन होता है। जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं, नौकर चाकर घर सब अच्छा होता है। उनके जीवन में कष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उससे तो बहुत लोग डरते हैं। वो किसी क्षेत्र में हाथ डालते हैं उसमें उन्हें सफलता ही मिलता है। उनको नुकसान नहीं होता है, उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस तरह के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात कि किस्मत आपका कितना साथ दे रहा है। तो किस्मत साथ दे इसके लिए क्या करें, इसके लिए वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अब आपको हम बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि बहुत जल्द ही जो भिखारी भी है वो भी राजा हो जाता है जब उसको सहयोग करने वाला मिल जाता है। आपने कितने लोगों को सुना भी होगा कि पहले वो रोड पे था और करोड़पति बन गया, किसी ने उसको सहयोग कर दिया, उसका भाग्य भी साथ दिया और किसी ने सहयोग कर दिया, किसी ने उसे रास्ता बताया, किसी ने उसे मेहनत करने के लिए तरीके बताए और मेहनत किया। तरीके बताने के बाद मेहनत भी किया तब जाकर आगे बढ़ा। कुछ तो बिना मेहनत भी नहीं करते हैं। आपको बता दें कि आपका समय बहुत अच्छा है। जल्द ही यानी 28 जून से मंगल जो है वो आपके केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, ये समझ लीजिए, ऐसा स्ट्रांग। वैसे भी बुध हैं, बुध के घर में मंगल का रहना बहुत अच्छा है। दृक पंचांग के अनुसार आप इस समय बहुत बेहतर स्थिति में आने वाले हैं। ऐसे बेहतर स्थिति में जिससे कि दुनिया सलाम करेंगे आपका भाग्य इस समय इतने आपको साथ देगा कि आपको लोग सलाम करेंगे, मतलब झुकेंगे, दुनिया कदमों में झुकेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप चाहते हैं डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मंगल केंद्र में है और मंगल केंद्र में 28 जून को जब आएंगे तो ये बहुत बड़ा प्रभाव आपको देंगे। मंगल लगभग 45 दिनों तक अपना असर डालते हैं और 45 दिनों में किसी के जीवन बर्बाद भी कर देते हैं, किसी के जीवन को आबाद भी कर देते हैं। तो आबाद तो ऐसे करते हैं जो कभी सोचा नहीं वो चीज़ प्राप्त कराते हैं। तो इस समय आपको बहुत कुछ दे सकते हैं मंगल का प्रभाव। क्या क्या दे सकते हैं वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा, चाहे वो कितना भी कठिन प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो। यदि इन 45 दिनों के अंदर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत साहस और बहुत ज़्यादा अपना कह सकते हैं कि मेहनत दिखा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और ऐसे प्रतियोगी परीक्षा जो ख़ास करके डिफेंस सेक्टर का हो, सेना हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, ये यहाँ तक कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे क्षेत्रों में भी आपको लाभ देगा। और केवल यही नहीं मित्रों, आपको इस समय आपको इंजीनियर भी बनाएगा। खेल कूद में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वैसे भी बुद्धि बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत समझदार होते हैं, समझदारी आपके बहुत अच्छे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप गुरु के रूप में होते हैं और जब अपने ऊपर लागू करते हैं तो आप बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन आप में डिमेरिट यही होती है कि आप आगे बढ़ते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी स्थान मतलब आपके मन में निगेटिव भावना उत्पन्न होने लगते हैं और आप फिर पीछे हटने लगते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखें कि आगे बढ़ रहे हैं तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएं और रुक जाते हैं कि हमारा काम इतना ही है, इसी से हम खुश हैं, संतुष्ट बहुत जल्द हो जाते हैं। लेकिन आगे तरक्की, प्रमोशन, प्रगति के लिए बहुत कम सोचते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बड़ी उपलब्धि। जी हाँ मित्रों, भूमि खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, ज़मीन के प्लॉट खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र माने जाते हैं। जब मंगल अच्छे स्थिति में होते हैं तो भूमि भवन आपको दिला देते हैं या आप बना लेते हैं, अपने दम पे ऐसी चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। और इस समय आप वाहन भी खरीद सकते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि चौथे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति या मंगल या
बुध हो, ऐसे शुभ ग्रह हो तो आपको भूमि भवन, या शनि भी हो तो भूमि भवन का लाभ आपको प्राप्त होता है। तो इस समय भूमि खरीदना, भवन खरीदना या भूमि बनाना, खरीदना या कुछ भूमि से संबंधित काम करना, जैसे कि कृषि का काम करना या पशुपालन का काम करना, मछली पालन का काम करना, कोई ऐसी बागवानी का काम करना, मतलब जो भी भूमि से संबंधित आप काम करेंगे, जो खास करके भूमि के लिए आप सोचेंगे कि इस समय मिट्टी कैसा है, या तो वो आपको लाभ ज़रूर देगा ऐसे क्षेत्रों में। इसके साथ साथ वाहन भी खरीदने का योग है। वाहन मतलब वाहन सुख की प्राप्ति, मतलब ज्योतिष शास्त्र में वाहन सुख की प्राप्ति ऐसे बताया जाता है। तो वाहन सुख की प्राप्ति में वाहन खरीदना, वाहन को कह सकते हैं चलाना सीखना, ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस समय आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। जो भी शत्रु हैं उन्हें परास्त करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही कह सकते हैं कि मामूली बात होगी। जी हाँ मित्रों, शत्रु भी आपसे बहुत ज़्यादा अब दूर होना चाहेंगे और आपके ऊपर जो शत्रु का बुरी दृष्टि थी, बुरी निगाहें थी, वो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि ये इंसान बहुत आगे निकल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये समय आपका ऐसा है कि आपको कोई वर्दी दे सकता है। अब खेल में भी वर्दी प्राप्त होता है। वर्दी मतलब केवल वर्दी नहीं, वर्दी क्या जर्सी समझ लीजिए, या एक अलग से कपड़ा, एक अलग से यूनिफॉर्म कह सकते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। ऐसी चीज़ों से आप जुड़ जाएंगे। तो यदि कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि नर्स हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उनका सबका एक अलग पोशाक होता है, उनका वही यूनिफॉर्म होता है, उन्हीं में आप उन्हें आना होता है ऑफिस या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों, ऐसी चीज़ों के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब आप ढूंढ रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि प्राप्त करने के बाद हमारा भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, हमारा भी एक कह सकते हैं ड्रेस हो जाएगा, तो ये समझ ले ऐसी जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय मशीनरी कामों में या मशीनरी से संबंधित जो काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक काम करने वालों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि केस मुकदमा, झगड़े विवाद, प्रशासनिक कोई ऐसा कार्य जिसमें डर हो, भय हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। मतलब एक राजसी लाभ मिलेगा, राजा की तरह कह सकते हैं कि सम्मान इज्जत आपको मिलेगा। और आप इस समय अनुशासित होकर खूब काम करेंगे। आप मेहनत करने के लिए बहुत आगे रहेंगे। मेहनत अब आपको लगेगा कि हमें अब रुकना नहीं है। आपके अंदर ये एहसास होगा, यही एहसास होना चाहिए कि अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें कुछ करना है। जैसे आप योगा शुरू करेंगे, योगा करना सीखेंगे, या कुछ भी ऐसा, मतलब एक्टिव आप हो जाएंगे और कुछ तो करेंगे आप। कुछ लोग बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ लोग व्यापार शुरू करेंगे, कुछ लोग फिटनेस के लिए, दौड़ने के लिए, योगा के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग काम धंधा नया शुरू करेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है ऐसे लोगों के लिए। और अच्छा समय है जो बिजनेस करते हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या ऐसे लोग जो रक्षात्मक कार्य करते हैं, जो डिफेंस सेक्टर से पहले से जुड़े हुए हैं, या अग्निशमन के तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब आपको बचना कहाँ है, क्योंकि 4th हाउस में जब भी मंगल रहेंगे तो मंगल की दृष्टि 10th हाउस पे रहेगी। तो नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रमोशन का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन ऑफिस में आप गुस्सा में रहेंगे, ऑफिस में किसी को वैल्यू नहीं देंगे, ऑफिस में जो करना नहीं चाहिए वो भी कर देंगे। तो इससे आपको बचना है। पिता के साथ मतभेद हो जाएगा किसी बात को लेकर। पिता को आप कहीं ना कहीं उन्हें आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे, उन्हें आप कुछ बताना चाहेंगे, पिता आप पर गुस्सा करेंगे, तो ऐसी स्थिति बनेगी। और इस समय आप जितना आपका लिमिट है काम करने का, उससे ज़्यादा करेंगे तो बीमार हो सकते हैं, हड्डियों में दर्द हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चलना फिरना हुआ तो हड्डियों में दर्द हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लिए तो सर दर्द होगा। तो इस तरह से शरीर के जिस हिस्से को आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो पीड़ित हो जाएगा। इस समय एक लिमिट में करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप लिमिट से बाहर भी जाएंगे। और कभी कभी ध्यान रखना है इस समय विशेष रूप से वाहन से सावधान रहना है। भाई बहनों से भी झगड़े विवाद होने की संभावना है। कोर्ट कचहरी में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है। और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पर भी विचार करना है। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि खर्च आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा दिखावा भी नहीं करना है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और आपको डर लग रहा है, डर लगता है या किसी नए काम की शुरुआत में, या आपको मन में भय हमेशा लगा रहता है, जहाँ भी रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। समझ ले मंगल आपका कमज़ोर है। आप कांपते हैं, कभी कभी थर थर कांपते हैं, गुस्सा में कांपने लगते हैं, या स्टेज पे कांपने लगते हैं। तो ये तो सबके साथ होता है। तो ज़्यादातर मंगल कमज़ोर होने की निशानी है। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। नियमित व्यायाम करें, योगा करें। इससे आपके जो कुंडली के जो मंगल हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो
तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।